एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। मैं हूँ CS पायल पोपली और हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का NCERT बुक। हमने शुरुआत की थी चैप्टर नंबर 1 से, दैट इज़ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर की 2 वीडियोस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मैनेजमेंट का मतलब और इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का डिफरेंस। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ये दोनों वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लिखा हुआ है प्लेलिस्ट का, जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, इसमें हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। अब भाई ये वाला टॉपिक ना अच्छे से पढ़ लेना, रीजन बीइंग जो इम्पोर्टेंस वाला पॉइंट है ना मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस, उसमें ज़्यादातर पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स से ही उठाए गए हैं। ये वाला टॉपिक आपको हर चैप्टर में ना बहुत तसल्ली से अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो है कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत सारे, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लेकिन मीनिंग सबका बहुत सिंपल है। तो फटाफट देख लेते हैं हम क्या क्या पॉइंट्स हैं इसमें। अच्छा है, एक और चीज़, आई वॉज थिंकिंग कि मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो कई बार याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं इसके लिए कुछ ऐसा ट्रिक बनाऊं ताकि आपको याद रह सके पॉइंट्स। व्हाट डू यू थिंक, कैसा आइडिया है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए ट्रिक्स वाला तो मैं उसकी भी एक सीरीज ले आऊंगी हर चैप्टर की। ओके चलिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ गोल ओरिएंटेड। सेकेंड है इट इज़ ऑल परवेसिव। अब ये वर्ड थोड़ा आपके लिए नया होगा तो ज़्यादा अभी इसको भावुक होके मत लीजिएगा, मैं आहिस्ता से इसका मतलब समझाऊंगी आपको। थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, देन मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, देन इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, इट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। हो सकता है ये वर्ड डायनामिक भी आपके लिए नया हो, तो इसका मतलब भी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी। और फिर लास्ट है हमारा मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमें पढ़ने हैं और हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से, दैट इज इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। चलिए अब थोड़ा सा ना अपने बचपन में चले जाओ, वही 4th 5th क्लास में स्कूल में बैठे हुए हो तुम और तुम्हारे टीचर ने बोला है चलो भैया ऐसे राइटिंग करते हैं। इंग्लिश और हिंदी टीचर्स की यही आदत होती थी, जब भी आते थे फ्री पीरियड मिलता था ऐसे लिखवाने लग जाते थे। और उनका फेवरेट टॉपिक क्या होता था कि आपका जिंदगी में एम क्या है, व्हाट्स योर गोल इन लाइफ। हमेशा मुझे तो जहां तक याद है बचपन में मुझसे इसी टॉपिक पे ही ऐसे लिखवाया जाता था, और मैक्सिमम टाइम मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरा हर ऐसे में कोई ना कोई डिफरेंट गोल हो जाता था। बट एनीवेज, अगर आपने देखा होगा, आपकी क्लास में भी ऐसा हुआ होगा, तो हर स्टूडेंट के ना अपने अलग गोल रहते हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, कोई ह्यूमैनिटीज़ में जाना चाहता है। तो हर इंसान ने अपने लिए अपना अलग अलग गोल डिसाइड किया हुआ है। पर व्हाट डू यू थिंक, ये सारे लोग इन गोल्स को अचीव कर पाते हैं बिना कुछ किए? द आंसर इज नो। आपको अपनी लाइफ में सीरियसनेस लानी पड़ती है, थोड़ा सा टाइम को, एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को, एनर्जी को मैनेज करना पड़ता है, तभी आप इस गोल तक पहुंच पाते हैं। देखिए, जैसे इंसानों की लाइफ में होता है वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में भी होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कुछ गोल्स होते हैं जो उसे अचीव करने होते हैं, और उन गोल्स को अचीव करने में मैनेजमेंट उसकी मदद करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन का डिफरेंट गोल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मान लीजिए कोई इंसान है, फॉर से एक रिटेलर है। अब रिटेलर का क्या गोल होगा कि भाई मेरी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो जाए, सेल्स हो जाए। वहीं पे कोई ऐसा NGO वगैरह है जो सोशल वर्क करता है, उसका एम क्या होगा कि मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों की मदद कर सकूं। तो एम सबके डिफरेंट हैं, लेकिन उस तक पहुंचने का तरीका है मैनेजमेंट। जैसे लोगों के डिफरेंट डिफरेंट एम्स होते हैं, बट जब तक सीरियसनेस ना आए, जब तक मैनेज ना करे वो चीज़ों को, तब तक उन गोल्स तक नहीं पहुंच पाते। बिल्कुल उसी प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं, और उन गोल्स तक वो तब तक नहीं पहुंचते हैं जब तक उनकी मैनेजमेंट परफेक्ट ना हो। तो इट सेज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ बेसिक गोल्स होते हैं, कुछ बेसिक एम्स होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिसके लिए वो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है। भाई अगर मैं कल आगे बढ़ के अपना बिजनेस खोलती हूँ तो मेरा बेसिक गोल क्या होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना और अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बड़े से बड़ा बनाना, राइट? वहीं पे
किसी और ऑर्गेनाइजेशन का कुछ और गोल हो सकता है। और ये गोल्स ना यूजुअली बहुत ही सिंपल रखने चाहिए, बहुत ही क्लियरली स्टेट करने चाहिए, ताकि सबको बहुत अच्छे से आइडिया हो। अब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे साथ कोई आना चाहता है तो उस इंसान को पता होना चाहिए कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, तो अगर वो रिलेट कर पाए तभी उस ऑर्गेनाइजेशन में उसे आना चाहिए। तो गोल्स को हमेशा बहुत ही सिंपल और क्लियरली स्टेटेड वे में रखना चाहिए। अगेन, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में बस इतना ही है कि मैनेजमेंट आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, मतलब आपकी गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करता है, और गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी बात पे आ जाते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे, दैट इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। सी, जैसे भगवान जी, बोला जाता है ना कि हर जगह प्रेजेंट है, आपको दिखाई दें या नहीं दें लेकिन प्रेजेंट वो जरूर हैं। वैसे ही मैनेजमेंट के बारे में बोला जाता है कि मैनेजमेंट ना भगवान जी का ही छोटा वर्जन है, ये हर जगह प्रेजेंट होता है, मतलब इसको हर जगह प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि मैं बोलूं कि एक पेट्रोल पंप है, अगर हमें पेट्रोल पंप को अच्छे से चलाना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे अच्छी मैनेजमेंट हो, सबको अपने रोल्स पता हो। ऐसा ना हो कि एक गाड़ी आई है और 4 लोग उठ के भागे हैं और चारों उसमें पेट्रोल भरने की कोशिश करें। नहीं, वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए कि एक जना पर्ची काटेगा, एक जना हवा चेक करेगा गाड़ी में, एक जना गाड़ी को साफ करेगा और एक जना उसमें पेट्रोल डालेगा। अगर ऐसे क्लियरली स्टेट होगा, अच्छे से प्रॉपरली हैंडल किया जाएगा, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन चल पाएगा, आई मीन पेट्रोल पंप चल पाएगा। तो ये सारा हैंडलिंग कहाँ आता है? ये मैनेजमेंट में आता है। तो मैनेजमेंट पेट्रोल पंप के लिए भी रिक्वायर्ड होगी। वहीं पे एक हॉस्पिटल है, भाई हॉस्पिटल में तो मैनेजमेंट बहुत ही बेसिक चीज़ है। ऐसा मानो कोई मरीज बैठा हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लेकिन पता ही नहीं है कैसे कहाँ कैसा सिस्टम चलता है, तो उसका केस तो भगवान जी भरोसे हो जाएगा, राइट। तो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है। और वहीं पे अगर हम अपने स्कूल्स के बारे में बात करें तो अगर स्कूल में मैनेजमेंट नहीं हुई ना तो भाई बच्चे क्या हाल करेंगे स्कूल का, हम सबको पता है। 2 सेकंड क्लास से अगर टीचर चली जाती है तो क्लास का क्या हाल हो जाता है हम सब जानते हैं ना। बिल्कुल वैसा ही होगा अगर मैनेजमेंट नहीं होगी स्कूल में, तो पूरा स्कूल ना खंडर बन जाएगा 4 दिन के अंदर अंदर। सो चाहे कोई इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या इसमें रीजन का भी कोई वो होता है क्या? जैसे क्या यूएसए में मैनेजमेंट लगेगी या फिर चाइना में नहीं लगेगी या फिर इंडिया में लगेगी? तो उसका आंसर है मैनेजमेंट हर एक जगह रिक्वायर्ड होती है। नो मैटर आप यूएसए की बात करें, नो मैटर आप चाइना की बात करें, जापान की बात करें, इंडिया की बात करें, डेनमार्क की बात करें, इंडोनेशिया की बात करें या किसी और कंट्री के बारे में बात करें, मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट हर नेशन में होती है और मैनेजमेंट हर नेशन में अडेप्ट भी किया जाता है। बस यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि तरीका डिफरेंट हो सकता है यूएसए में लोग अलग तरीके से मैनेज करते हों और इंडिया में हो सकता है डिफरेंट तरीके से मैनेज करते हों, क्योंकि ऑब्वियसली वर्क कल्चर डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट हैं, रहने का काम करने का तरीका डिफरेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग चीज़ें इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह होगी। तो मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव का मतलब है कि मैनेजमेंट एक ऐसी चीज है जो हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, हॉस्पिटल हो या स्कूल हो, हर जगह मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। और इवन फॉर दैट मैटर हर नेशन में, हर पर्टिकुलर लोकेलिटी में भी मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, बस तरीके डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कल्चर। सो ऑल परवेसिव कुछ नहीं है, छोटू सा इसका मतलब था कि ये भगवान जी का छोटा वर्जन है जो हर जगह प्रेजेंट होगा, जिसकी रिक्वायरमेंट हर जगह फील होगी, चाहे आप कहीं पे भी हो। इसके बाद है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, जैसे एक इंसान होता है ना जो एक काम नहीं करता, 4-5 काम करने होते हैं उसको। जैसे कई लोग मेरे बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि तुम एक काम नहीं करते हो, तुम 10-15 काम एक साथ लेके चलती हो। तो मज़ा आता है कभी कभी ऐसा काम करने में, राइट, कि एक साथ मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो आप, एक साथ 3-4 काम मतलब इकट्ठे कर रहे होते हो। मैनेजमेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही है। मैनेजमेंट बहुत बड़ा मल्टीटास्कर है। इसको लगता है नहीं, मैं एक चीज़ के लिए तो बना ही नहीं हूँ, मुझे तो बहुत सारी चीज़ें करनी है लाइफ में।
तो ये वर्क को भी मैनेज करता है, पीपल को भी मैनेज करता है एंड एट द सेम टाइम ऑपरेशंस को भी मैनेज करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क के बारे में। देखिए, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है वो कुछ ना कुछ वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पेशेंट्स का इलाज होता है, राइट। वहीं पे अगर हम बात करें सैलून की, तो यहाँ पे लोगों का हेयर कट होता है, ब्यूटी सर्विसेज दी जाती हैं, ग्रूमिंग की जाती है और पता नहीं क्या कुछ। तो हर ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ काम की वजह से एग्जिस्टेंस में आता है। मैनेजमेंट का काम होता है कि इस काम को वो ट्रांसलेट करे हमारे गोल्स में, जिसे हमें अचीव करना है, और असाइन करे उसके मीन्स, मतलब तरीके बताए कि कैसे उन गोल्स को अचीव किया जा सकता है। इन शॉर्ट बोला जाए तो मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है ना वो पूरा हो, अच्छे से हो, ढंग से हो, ताकि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी डिसाइड किया है वो प्रॉपरली हम अचीव कर सकें, वो गोल तक हम पहुंच सकें। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क फोकस करता है काम पे, जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया है। वहीं पे अगर बात करें हम मैनेजमेंट ऑफ पीपल के बारे में, देखिए मान लीजिए ये सारे लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। व्हाट डू यू थिंक, ये सब सेम चीज सोच के इस ऑर्गेनाइजेशन में आए होंगे? सबके सिमिलर गोल्स होंगे कि हाँ मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, मुझे अच्छा पैसा कमाना है, अच्छा पैसा कमाना है? ऑब्वियसली नहीं। किसी को अच्छा पैसा कमाना होगा तो किसी को करियर में ग्रोथ चाहिए होगी, किसी को एक्सपीरियंस चाहिए तो किसी को फेम चाहिए। हर इंसान जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ता है उसका अपना खुद का एक इंडिविजुअल गोल होता है। किसी को घर बनाना है, किसी को फैमिली बनानी है, किसी को कुछ और करना है। अब मैनेजमेंट के यहाँ पे आते हैं दो काम। दो कौन से, ध्यान से सुनिएगा। पहला काम ये होता है कि जितने भी लोगों ने एज एन इंडिविजुअल ज्वाइन किया है इनकी पर्सनल ग्रोथ हो सके, इनके करियर में एडवांसमेंट हो। ये जो गोल्स लेके आए हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो सारे गोल्स पूरे हों। पहला तो ये मेक श्योर करना मैनेजमेंट का काम होता है। वहीं पे मैनेजमेंट को इन सब इंडिविजुअल्स को साथ लाके टीम बना के जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना उसको भी अचीव करवाना होता है। यहाँ दो डिफरेंट गोल्स के बारे में बात हुई है। पहला गोल है पर्सनल गोल। पर्सनल गोल वो गोल है जो ये इंडिविजुअल्स का पर्सनली है, जिसको सोच के ये ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं। और दूसरा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का गोल, मतलब जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई है। मैनेजमेंट को ये दोनों चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल भी अचीव कर रहे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहती है कि हमें 4 साल में एक यूनिकॉर्न बनना है तो वो गोल उसका अचीव हो। एट द सेम टाइम इस इंसान ने ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था ये सोच के कि इसकी करियर में ग्रोथ होगी, तो ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ पे भी काम करे। हमेशा अच्छी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट वो कहलाई जाती है जो ये दोनों गोल्स अचीव कर पाती है। अगर वो सिर्फ एक गोल के पीछे जाएगी तो दूसरा इंसान, मतलब अगर मानो ऑर्गेनाइजेशन कमा रहा है कमा रहा है कमा रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन लोगों का कुछ वो नहीं हो रहा, उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ग्रोथ नहीं हो रही, तब क्या लोग उस ऑर्गेनाइजेशन में कंटिन्यू करना पसंद करेंगे? आंसर है नहीं, मैं तो नहीं करूँगी भाई। जहाँ पे अपनी पर्सनल ग्रोथ नहीं होगी, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन हमसे लिए जा रहा है, एफर्ट्स लगवाए जा रहा है और ऑर्गेनाइजेशन ही ग्रो कर रहा है, तो क्या वहाँ पे एक इंडिविजुअल पसंद करेगा रहना? बिल्कुल नहीं करेगा। बट वहीं पे अगर दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही है तो भैया ये तो एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ आपकी दोनों, मतलब वो बोलते हैं ना 5 उंगलियां घी में होना, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी छोड़ना पसंद नहीं करेगा। तो मैनेजमेंट को ये दोनों चीज़ें इंश्योर करनी पड़ती है। मैनेजमेंट को लोगों को संभालना पड़ता है, और आपको पता है असेट्स फिर भी संभाले जा सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को संभालना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। It says it implies dealing with employees as individuals with diverse needs and behavior. It also means dealing with the individuals as a group of people. The task of management is to make people work towards achieving the organization goals by making their strength effective and their weaknesses irrelevant. Organization के goals को achieve करना, खुद की जो weaknesses हैं उसको कम करना और खुद की जो strengths हैं उस पर काम करना। खुद की किसकी? लोगों की। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये आता है। चलिए अब बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की।
देखिए, हर ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्टेंस में आता है तो या तो वो एक प्रोडक्ट में डील कर रहा होता है या फिर वो एक सर्विस में डील कर रहा होता है। यही दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक प्रोडक्ट में डील कर रहा है या एक सर्विस में डील कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट अगर वो बना रहा है तो पता नहीं कितने रॉ मटेरियल्स लगेंगे, क्या प्रोसेस लगेगी, पूरा एक सीरीज ऑफ स्टेप्स होगा जिसके थ्रू वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बन पाएगा, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये पूरे ऑपरेशंस को मैनेज करना भी तो मैनेजमेंट का ही काम होता है। It says, no matter what the organization, it has some basic product or service to provide in order to survive. हर एक ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव करने के लिए कुछ ना कुछ सर्विस या प्रोडक्ट तो ऑफर करने ही पड़ते हैं। जैसे प्रोडक्ट का एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर से मैं बोलती हूँ नेस्ले। अब नेस्ले क्या करता है, मैगी बनाता है, चॉकलेट्स बनाता है, टॉफ़ीज़ बनाता है और भी पता नहीं क्या कुछ बनाता है। वहीं पे अगर हम बात करें लैक्मे सेलो की, तो ये क्या करता है, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज होते ही हैं। दिस रिक्वायर्स अ प्रोडक्शन प्रोसेस। इसके लिए एक प्रोडक्शन प्रोसेस लगता है जिसमें इनपुट मटेरियल लगेगा, टेक्नोलॉजी लगेगी और इनपुट को ट्रांसफॉर्म करना होगा आउटपुट में। भैया बहुत सारे इनपुट्स मिलके क्या करते हैं, उस पर कुछ कुछ प्रोसेसिंग होती है और वो आउटपुट में कन्वर्ट होते हैं। तो वो पूरी एक प्रोसेस है जिसके बारे में यहाँ पे बात की है। दिस इज इंटरलिंक्ड विद बोथ द मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इस पर्टिकुलर काम के लिए मैनेजमेंट लगती है और ये दोनों से ही लिंक्ड है। जो इससे पहले हमने दोनों टाइप के दोनों डायमेंशंस पढ़े ना मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड पीपल, उनसे एसोसिएटेड है। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हम ऑर्गेनाइजेशन का जो काम होता है उसको मैनेज करने की कोशिश करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में हम लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्हें साथ ले जाके एक ग्रुप फॉर्म करके, एक टीम फॉर्म करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करवाए जा सकते हैं एंड एट द सेम टाइम इनके पर्सनल गोल्स को भी देखा जा सकता है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में जो प्रोडक्शन प्रोसेस होती है उस पर फोकस किया जाता है, उसमें मैनेजमेंट की जाती है, उसमें देखा जाता है हर एक चीज़ ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, सारे रिसोर्सेज टेक्नोलॉजी ढंग से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ये सब देखा जाता है। चलिए इसी बात पे चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अब याद करो अपने स्कूल के डेज। अब याद क्या करोगे, जाते ही होगे तुम आजकल स्कूल, राइट। तो क्या होता है, मंडे को स्कूल जाते हैं बिल्कुल ऐसे वीकेंड एंजॉय करके, थके हारे। ट्यूसडे को और थोड़ा ऐसा लगता है कि कहाँ आ गए हैं। वेडनेसडे को थोड़ा बेटर लगता है कि चलो मिड ऑफ द वीक में पहुँच गए हैं। थर्सडे को थोड़ा और बेटर लगने लगता है क्योंकि वीकेंड पास आ रहा होता है। फ्राइडे में तो बहुत एंजॉय करते हैं और फिर उसके बाद सैटरडे संडे एंजॉय करके फिर से वापस मंडे पे पहुँच जाते हैं। तो कैसे ये एक नेवर एंडिंग चीज़ है, मतलब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। एक क्लास से दूसरी क्लास, दूसरी क्लास से तीसरी क्लास, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से ऑफिस, इसके बाद कुछ और। तो मतलब ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी रुकने वाली नहीं है, हमेशा चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, सर्कल में, लूप में। वैसे ही मैनेजमेंट होती है। मैनेजमेंट कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि भाई एक बार की और हो गया। जैसे होता है ना, लाइफ में शादी करते हैं, एक बार करते हैं हो गई, ये वैसी चीज़ नहीं है। ये है दोस्ती। लाइफ में हम बार बार हर फेज पे दोस्ती करते हैं, राइट, और वो कंटिन्यूसली चलती जाती है चलती जाती है चलती जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही है। इट सेज द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज सीरीज ऑफ कंटिन्यूस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। हमने पहले भी पढ़ा था कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स आते हैं। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने ये चीज़ देखी थी, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, राइट। ये सारे फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन में आपको करने पड़ते हैं। ये सारे फंक्शंस सीरीज में चलते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक ही दिन में दो दो तीन तीन काम हो रहे हैं, और ऐसा भी है कि कंट्रोलिंग खत्म होने के बाद दोबारा से फिर प्लानिंग आ जाती है, प्लानिंग खत्म होने के बाद ऑर्गेनाइजिंग आ जाएगी, डायरेक्टिंग आ जाएगी। तो वन बाय वन चलता रहता है। ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। ये लूप है, एक लूप में चलती रहती हैं चीज़ें। तो मैनेजमेंट क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कभी रुकती नहीं है, बार बार चलती जाएगी। एक पर्टिकुलर प्रोसेस कंप्लीट हुई, दूसरी शुरू हो जाएगी, दूसरी कंप्लीट हुई, तीसरी शुरू हो जाएगी, और जब तक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी मैनेजमेंट का नामो निशान बरकरार रहेगा। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। चलिए
अब याद करिए जो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको आंचल की दीदी की शादी का एग्जाम्पल दिया था उसको। अब दीदी की शादी है, क्या एक इंसान शादी करा पाएगा? दीदी खुद से शादी कर पाएंगी? कोर्ट मैरिज करेंगी तो वो बात अलग है, वैसे प्रॉपर वाली मैरिज करनी है तो ऐसा कर पाएंगी? आंसर है नहीं। बहुत सारे लोगों की मेहनत लगेगी एक शादी को संपन्न करने में, राइट? तो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल होता है ना, वो भी अचीव करने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। एक सिंगल इंसान गोल अचीव नहीं करवा सकता। टीम वर्क चलता है यहाँ पे, बहुत सारे लोग मिलके छोटा 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 काम करके अपना कंट्रीब्यूशन देके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाने में मदद करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक इंसान जो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है उसके अपने खुद के भी कुछ पर्सनल गोल्स होते हैं। मतलब ऑर्गेनाइजेशन को तो आगे लेके जाना ही जाना है, लेकिन इसके खुद के कुछ पर्सनल गोल्स भी होंगे जिस पे इनको वर्क करना है। फॉर से घर बनाना है, स्कूटी खरीदनी है, कार खरीदनी है, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी साथ लेके चलेंगे, मतलब साथ ऊपर लेके जाएंगे और खुद को भी ऊपर लेके जाएंगे। खुद की भी जो ख्वाहिशें हैं, जो गोल्स हैं, जो सपने हैं, उनको पूरा करेंगे। अब ये होगा कैसे? ये कराएगी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मेक श्योर करती है कि जितने भी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके पर्सनल गोल्स भी कंप्लीट हो एंड एट द सेम टाइम वो टीम बना के ऑर्गेनाइजेशन के जो ग्रुप गोल्स हैं उनको भी अचीव करने में मदद कराए। It says an organization is collection of diverse individuals with different needs. Organization बहुत सारे लोगों को मिलके बनता है जिनकी अलग अलग नीड्स होती हैं। Every member of the group has a different purpose for joining the organization. हर एक इंसान का ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का अपना डिफरेंट पर्पस होता है, बट एज मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टूवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के भी मेंबर्स हैं तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो मिल के एक डायरेक्शन में काम करें और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करवाएं। चलिए इसी के साथ आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, जो कि है मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। अब ये क्या बोलता है? देखिए, डायनामिक का मतलब होता है बदलते समय के साथ बदलाव लाना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, पहले के ज़माने में क्या होता था, औरतें इतना लंबा लंबा घूंघट डालती थी, साड़ियाँ पहनती थी और इतना मुंह से नीचे तक का घूंघट होता था उनका। फिर टाइम थोड़ा चेंज हुआ तो औरतें नॉर्मली साड़ी वेयर करने लग गई। फिर टाइम थोड़ा और चेंज हुआ तो लड़कियों ने सूट्स पहनना शुरू कर दिया, औरतों ने सूट्स पहनना शुरू कर दिया। फिर समय थोड़ा और बदला और फिर ऐसे कुछ न्यू स्टाइल के गाउन्स वगैरह आ गए। और फिर समय कुछ और बदला जो कि आज की डेट का समय चल रहा है, और यहाँ पे कुछ भी पहना जाता है, राइट? तो कैसे औरतों ने अपने पहनावे में बदलाव लाया? क्यों लाया? ताकि वो बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला सकें। अब देखो, आज की डेट में कोई अगर इतना बड़ा घूंघट पहनता है ना तो लोग उसे बोलते हैं गांव से आई है। वैसे ही बहुत बुरी चीज़ है, बोलना नहीं चाहिए, सबका अपना चॉइस होता है, बट देन यूजुअली ऐसा ही रिस्पॉन्स मिलता है, राइट? क्यों ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो बदलते समय के साथ बदलाव नहीं ला पाई अपने अंदर। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब समय बदल रहा होता है, आपके आसपास चीज़ें बदल रही होती हैं, तो आप भी बदल जाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप ऑब्सलीट हो जाते हैं, मतलब एक टाइम के बाद आपकी कोई यूज़फुलनेस नहीं रहेगी। जैसे मानिए पुराने ज़माने में जैसे ऐसे फ़ोन्स चलते थे जो हाथ से टाइप करना पड़ता था, ऐसे प्रेस कर कर करके, और आज की डेट में स्मार्टफोन्स चलते हैं। बट कोई ऐसी कंपनी है मोबाइल की जो एडमेंट हो जाए कि नहीं, मैं तो वही वाले पुराने फ़ोन्स ही लॉन्च करूँगा, तो क्या आज की डेट में उसके फ़ोन्स बिकेंगे? ऑब्वियसली नहीं बिकेंगे। स्मार्टफोन्स की दुनिया में कौन वो पुराने ज़माने के फ़ोन खरीदना चाहेगा, राइट? बदलते समय के साथ ऑर्गेनाइजेशन को भी बदलना पड़ता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन बदलता है तो मैनेजमेंट को भी बदलना पड़ता है। अगर आप मैनेजमेंट अपना पुराने ज़माने का रखेंगे कि हाँ 1999 में वो पर्टिकुलर टाइप का मैनेजमेंट चला करता था, तो भाई तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी।
सो बोला जाता है मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है जिसको बदलते एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट करना पड़ता है, अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेक्ट करता रहता है अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ, जो कि बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर से बनी होती हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल रहना है तो उसको उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में, मतलब सोशली भी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले औरतें ये पहना करती थी, फिर ये पहनने लगी, फिर ये पहनने लगी, फिर ये पहनने लगी, फिर ये पहनने लगी। तो कोई इंसान अगर आज की डेट में ऐसे घूंघट वाली साड़ियाँ ही बनाएगा तो उसकी साड़ियाँ नहीं बिकेंगी, उसको ऐसी क्रॉप टॉप्स बनानी पड़ेंगी। तो ऐसा बदलाव आपको ऑर्गेनाइजेशन में लाना पड़ेगा। और अगेन, बदलते समय के साथ मैनेजमेंट को ऐसा बदलाव लाना पड़ता है अपने खुद के अंदर भी, तभी तो वो ऑर्गेनाइजेशन को बदलने पर मजबूर कर पाएगा या बदलने में मदद कर पाएगा। सो मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, वक्त के साथ बदलता रहता है। चलिए अब हम आ जाते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पे, दैट इज मैनेजमेंट इज एन इनटैंजिबल फोर्स। अब इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, उसके लिए एग्जाम्पल लीजिए। हम सबको पता है कि हमारे आसपास हवा है, हम सबको पता है एयर सराउंड्स अस, ये हम सबने साइंस में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन क्या आप उस एयर को देख सकते हैं? क्या आप उस हवा को देख सकते हैं अपनी नेकेड आइज से? आंसर है नो। इनटैंजिबल का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसको हम देख नहीं सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते। इसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है, इसकी कोई फिजिकल शेप नहीं है। जैसे हवा की कोई फिजिकल वो नहीं होती ना, कि मैं घर से बाहर निकली और मैंने बोला ओ देखो हवा बैठी हुई है, ओ देखो हवा उड़ रही है, ओ देखो हवा खड़ी हुई है। नहीं बोल सकती ना, क्योंकि मैं हवा को देख नहीं पा रही हूँ। हवा क्या कर रही है आई डोंट नो। वैसे ही मैनेजमेंट भी एक ऐसी चीज है जिसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। मैनेजमेंट को आप ऐसे नहीं देख सकते कि मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखा और मैंने बोला ओ वाओ टेबल पे कितनी अच्छी मैनेजमेंट पड़ी है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत अच्छी मैनेजमेंट रख रहा है। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकती। मैं उस चीज़ को फील कर सकती हूँ कि मैं ऑर्गेनाइजेशन में गई और मुझे बहुत ही अच्छा सिनेरियो देखा कि हर एक इंसान अपने मतलब का काम कर रहा है, ढंग से काम कर रहा है, किसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ कियोस नहीं है, बहुत सिस्टमैटिकली काम चल रहा है। तो मैं बोलूँगी अरे वाह, इस ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है। मैंने उस चीज़ को फील किया, देखा नहीं। तो मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसको फील किया जा सकता है एनवायरनमेंट देख के, लेकिन उसे छुआ नहीं जा सकता, नेकेड आइज से देखा नहीं जा सकता, उसकी कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। So it says management is an intangible force that cannot be seen but its presence can be felt in the way the organization functions. So यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं सारे कैरेक्टरिस्टिक्स। एक बार फिर से रिवाइज करा दूँ तो यहाँ ये बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं ना, उनको अचीव करने में मदद करता है, और हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना कुछ एक पर्सनल गोल ज़रूर होता है। मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है, हर तरह की कंट्री में प्रेजेंट होगा, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होगा, इसकी रिक्वायरमेंट हर जगह देखी जा सकती है। मैनेजमेंट वर्क भी देखता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस भी देखता है, मैनेजमेंट लोगों को भी देखता है, पीपल को भी देखता है। तो मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डायमेंशनल है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो एक बार हो गई, ख़त्म हो गई, तो उसके बाद दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट बार 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 चलती रहेगी लूप में। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक सिंगल इंसान का पूरी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना इज इम्पॉसिबल, ये ग्रुप एफर्ट से बनाई जाती है। नो डाउट मैनेजर बहुत हद तक ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट संभालता है, लेकिन जब तक लोग उस मैनेजर की बात ना सुने तो क्या तब तक मैनेजमेंट हो सकती है? आंसर इज नो। तो लोगों को पार्टिसिपेट करना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो मैनेजमेंट बहुत सारे लोगों के एफर्ट्स को मिला के बनती है। मैनेजमेंट एक डायनामिक फंक्शन है, मतलब इसको बदलते समय के साथ बदलना पड़ता है, तभी ये इफेक्टिव रहती है, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं रहेगी। मैनेजमेंट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे फिजिकली देखा जा सकता है, एक इनटैंजिबल चीज़ है जिसे फील किया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से फंक्शन कर रहा है वो देख के, अदरवाइज इसे नेकेड आइज से ऐसे देखा नहीं जा सकता क्योंकि इसकी फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है। नाउ आई होप आपको ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। विद दैट नोट्स बहुत जल्दी अवेलेबल होने वाले हैं, आप व्हाट्सएप पे इसके बारे में इंक्वायर कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है।
पूरी सीरीज़ मैंने आपकी 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ की लाने की ट्राई की है, तो एक एक करके सारी वीडियोस आपके सामने होंगी। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो में।